नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपमान। माँ, अब आप हमारे साथ शहर चलिए। बहुत हो गया गांव में अकेले रहना। बेटे अमित ने अपनी माँ सुनीता देवी से प्यार से कहा। सुनीता देवी ने गहरी सांस ली। गांव का छोटा सा घर, मंदिर की घंटी, पड़ोस की औरतें, सब पीछे छूट रहा था। लेकिन बेटे के साथ रहने की उम्मीद ने मन को तसल्ली दी। अमित शहर में सरकारी नौकरी करता था। ड्यूटी कठिन थी, समय अनियमित था। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मालती पढ़ी लिखी, तेज दिमाग वाली और खुद को बहुत आधुनिक समझने वाली औरत थी। शुरुआत में मालती ने सास का स्वागत मुस्कान के साथ किया। माँ जी, अब आप आराम कीजिए, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। सुनीता देवी को लगा भगवान ने सच में अच्छी बहू दी है। लेकिन यह सोच कुछ ही दिनों में टूट गई। अमित सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। उसके जाते ही घर का माहौल बदल जाता। माँ जी, अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? माँ जी, कपड़े धोकर धूप में डालिए, शहर में ऐसे ही करना पड़ता है। माँ जी, फर्श ढंग से पोछा नहीं है। सुनीता देवी कुछ नहीं बोलती। वह सोचती, बेटे के घर में हूँ, थोड़ा सह लूंगी। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब सिर्फ काम ही नहीं, शब्द भी चुभने लगे। कभी मालती पड़ोसन से कहती, गांव से आई हैं, हर बात समझानी पड़ती है। कभी फोन पर बोलती, घर में नौकरानी कम, जिम्मेदारी ज्यादा है। सुनीता देवी के दिल पर हर शब्द हथौड़े की तरह लगता, लेकिन वह चुप रहती। उन्हें डर था, अगर मैंने कुछ कहा तो बेटे का घर टूट जाएगा। एक दिन सुनीता देवी को तेज बुखार हो गया, बदन टूट रहा था। उन्होंने हिम्मत करके कहा, मालती, आज तबीयत ठीक नहीं है। मालती ने बिना देखे जवाब दिया, माँ जी, आज मेहमान आ रहे हैं, बहाना मत बनाइए। कांपते हाथों से सुनीता देवी रसोई में काम करती रही। उसी समय दरवाजा खुला। घर में दाखिल हुए हरिनारायण, अमित के पिता। उन्हें पड़ोस की एक महिला ने फोन करके सब बता दिया था। पति का दिल बैठ गया। वह बिना बताए शहर आ गए। जो उन्होंने देखा वह सहन से बाहर था। सुनीता देवी पसीने में भीगी झुकी हुई काम कर रही थी और मालती सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। यह क्या हो रहा है? हरिनारायण की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मालती घबरा गई। पिताजी, माँ जी को काम करना अच्छा लगता है। हरिनारायण सीधे सुनीता देवी के पास गए। सुनीता, सच बताओ। अब सुनीता देवी खुद को रोक नहीं पाई। आंसू बह निकले। सारी चुप्पी टूट गई। शाम को अमित भी घर आ गया। हरिनारायण ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, अमित, तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी बना दिया गया है। अमित सन्न रह गया। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सुनीता देवी ने कहा, बेटा, तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। हरिनारायण ने कड़ा फैसला लिया। आज से सुनीता देवी कोई काम नहीं करेगी। घर का काम तुम दोनों करोगे। और मालती, अगर माँ का सम्मान नहीं कर सकती तो सीखना पड़ेगा। अगले दिन हरिनारायण ने मालती के मायके वालों को बुलाया। सबके सामने उन्होंने कहा, हमने अपनी बहू को बेटी बनाकर लाया था, नौकरानी बनाने के लिए नहीं। मालती के माता पिता शर्म से झुक गए। हरिनारायण ने आगे कहा, जिस दिन माँ का अपमान हुआ उस दिन बेटे बहू दोनों दोषी हैं। अमित की आंखें खुल चुकी थी। मालती पहली बार सच में डर गई। उसे समझ आया, आज अगर यह रिश्ता टूटा तो गलती उसी की होगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदला। मालती अब खुद रसोई में हाथ बटाने लगी। सुनीता देवी को माँ कहकर बुलाने लगी, सिर्फ औपचारिक नहीं, दिल से। एक दिन मालती ने रोते हुए कहा, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सुनीता देवी ने उसका सिर थपथपाया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ा सुधार है बेटी। हरिनारायण मुस्कुरा दिए। अमित ने माँ के चरण छुए। उस दिन घर में पहली बार सच्ची शांति आई, क्योंकि जिस घर में माँ का सम्मान होता है वही असली सुख और बरकत होती है।